अल्लाह हम सबको हुजूर के करीब कर दे। बज़ाहिर तो हम मुस्तफ़ा के करीब हैं, लेकिन दिल से कितने मुस्तफ़ा के करीब हैं ये गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कौन से रंग हम पे चढ़े हैं, किसके पीछे दुनिया भाग रही है। आज बड़े बड़े अक्लमंद कहते हैं वो कामयाब हो गया जिसने मशरिकी तहजीब अपना ली, जिसने मगरिबी तमद्दुन अपना लिया। कहते हैं वो कामयाब हो गया। वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है जो जदीद दौर के हिसाब से चलता है। झूठ है ये। सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ये वो है जो मुस्तफा जान रहमत के निजाम के मुताबिक चला करता है, जो हुजूर के निजाम के मुताबिक चलता है, वो सबसे ज्यादा कामयाब है। अब जरा आप अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अभी वो कौन सा दिन निकला है, वैलेंटाइन डे। ये एक दिन गुजरा जिसकी इजाद अंग्रेजों ने की, बदतमीजों ने इसकी इजाद की थी, लेकिन हमारी कौम की तहजीब याफ्ता बेटियां भी डूब गई। हमारी कौम का जवान भी जाकर के डूब गया। वैलेंटाइन डे के दिन बेटियां बेलगाम हो गए। बेगैरतों ने इजाजत दे रखी है कि आज के दिन जितनी चाहो अय्याशियां करो, लेकिन मुसलमानों बहरहाल सुनो, इस्लाम वो कानून है, इस्लाम वो मजहब है जो अपने चाहने वाले को एक मिनट के लिए अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता। अपने चाहने वालों को एक सेकंड के लिए अपनी कायम करदा हदों को पार करने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुझे अपनाया है तो रात को भी फॉलो कर, दिन को भी फॉलो कर, हर सांस पे फॉलो कर। इस्लाम बता तो सकी कहां कहां फॉलो किया जाएगा, कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा। तो इस्लाम कहता है मेरे ज़ाब्ते माँ की गोद से लेकर के कब्र तक के लिए मौजूद है। इस्लाम तुझे कैसे पहचाने, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस्लाम कहता है अगर किताब के रूप में देखना है तो कुरान देखना पड़ेगा, अगर वजूद के रूप में देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे के नाम पर कौन सी बदतमीजी नहीं की गई। बाप घर के अंदर के बेटियां अय्याशियों में डूब रही हैं, बाप घर के अंदर के बेटे तमाशे देख रहे हैं। हया नहीं चाहिए। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे बारे में, तुम्हें अपने बारे में खुद नहीं पता है तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है, तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी शान तो ये थी डर न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज हमसे हमारे घरों की इज्जतें महफूज नहीं। खाक संभालोगे उम्मत को। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम फला जगह झंडे लहराएंगे। लाल किला बहुत दूर है, पहले अपनी छत पे मोहब्बत मुस्तफा का झंडा लहरा। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। अपने घर में निजाम मुस्तफा का झंडा लगा, फिर दे कसम खुदा की झंडा लगे न लगे जमाने में तेरे ही चर्चे होते नजर आएंगे। लेकिन हमें तो खतीब वो चाहिए जो मूंड बना दे, हाँ, जो मौज कर दे, जो लोग के बहुत मजा आया। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं नहीं कह के जाऊंगा जलसा कर लिया अब कुछ मत करना। कसम खुदा की एक जलसा क्या, अगर रब नाराज है हजारों जलसे कम पड़ जाएंगे। और अगर वो राजी हो गया तो 5 मिनट बैठ के खुदा रसूल की बातें करना काफी हो जाएगी। बदलो अपने आप को नौजवानों। ये वो एरिया है किशनगंज का जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता है। कसरत है मुसलमानों की, लेकिन तहजीब खत्म हो रही है हमारे बीच से। शर्मो हया का जनाजा निकल गया। अल्लाह अकबर। उसको हमने तरक्की याफ्ता किया जो जितनी बदतमीज बेटी है।
आज दुपट्टा उड़ने वाली बेटी को ओल्ड फैशन कहा जाता है, जो जिस्म खोल के फिरे उसे जदीद दौर कहा जाता है। कहते ये तरक्की याफ्ता है। कसम खुदा की याद रखना, आज जो चाहो लिबास पहन लो, लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारा चेहरा भी मुस्तफा वाला होगा, तुम्हारा लिबास भी मुस्तफा वाला होगा। कितने दौर बदले। अच्छा एक चीज में देखें, पहले दाढ़ी मूंडी गई, फिर थोड़ी थोड़ी जमाई गई। आज फैशन वहां ले आया कि जहां सुन्नत रसूल है। मुंडाने वाले आज फैशन के नाम पे दाढ़ी पूरी रख रहे हैं। क्या कि अच्छा होता तूने फैशन के नाम पे दाढ़ी न रखी होती, आमीना के लाल के नाम पे तूने दाढ़ी रखी होती। पलट के वही आना है जो निज़ाम मुस्तफा है, जो कानून मुस्तफा है, सबको वही आना है। मेरे भाइयों, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। कसरत से कुछ नहीं होता है। अगर एक भी सच्चा गुलाम होता है तो लाखों पे भारी होता है। आज गैरत मर गई, आज हया का जनाजा निकल गया। आज बेटियां नंगे सर किसी के साथ बैठी हैं तो दूसरा कह देता मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो प्रधान जाने, मुखिया जाने, पंच जाने, हमारी बेटी का मसला नहीं है। नहीं भाई, हर बेटी तेरी बेटी है, तेरी बेटी है। अगर तू दूसरे की बेटी की इज्जत का ख्याल करेगा, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत अता करेगा। अगर तुम ये सोचोगे ये हमारी बेटी नहीं है तो फिर भूल जाना, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसलिए अगर किसी की बेटी को गलत देखो, किसी के बेटे को गलत देखो, तो उसे रोको, उसे समझाओ तेरे लिए ये ज़ेबा नहीं है, तू गलत कर रहा है, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन समझाता कौन है साहिब? आज तो इंतजार किया जाता है, किसी की बेटी को किसी से बात करते हुए देखे, कहते अभी नहीं बताएंगे, कल जब भाग जाएगी तब मौज लेंगे, कल जब घर से चली जाएगी तब मजा आएगा। ये इंतजार न किया कर, जब इसकी बेटी भागेगी तब मजा आएगा। ओ खुदा की कसम, दूसरे की बेटियों की इज्जतें किया करो। अगर तुम्हें दिख रहा है किसी के बाप की पगड़ी उछलने वाली है, किसी के बाप के मुंह पे काली कुतने वाला है, आगाह कर दो, बेटियों को समझा दो। ए मेरी बेटी, कान खोल के सुन ले, तुझे बाप ने बड़ी मेहनत से पाला है, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना। किसी के पैसे के लालच में आकर के अपने बाप की पगड़ी में उछाल देना, किसी की बातों में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को लात मत मार देना। तुझे पता नहीं है, जब तेरे सर का दुपट्टा फटा था तो बाप ने मजदूरियां करके तेरे सर को नई चादर से छुपाया था। जब तेरे बदन के कपड़ों पर पैबंद आया था तो बाप ने अपने कपड़ों पर पैबंद लगाया था, लेकिन तेरे कपड़ों पर पैबंद नहीं लगने दिया था। वो बाप जो कभी टूटी जूती तुझे पहनने नहीं देता, उसने खुद तलवार ललवा करके सीख सिल करके अपने पैर में जूतियां पहनी, लेकिन बेटी को नंगे पैर नहीं जाने दिया। हाँ, घर में फाके भी आए हैं, लेकिन बाप ने बर्तन नहीं धुलवाए, किसी के घर में काम नहीं कराया, ताकि वो ये बता सके लोगों गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं हूँ, बेटी मेरी भी है, लेकिन खुदा की कसम मैं इस शहर से प्यार करता हूँ जैसे मुस्तफा अपनी बेटी से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते माँ बाप वही जिंदाबाद। इस जतन से माँ बाप पालते कर बेटी को। अब ये एक वीडियो वायरल हुआ, वो बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, बाप खड़े आकर रो रहा है ऐसे, बेटी लौट चल, घर वापस आ जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पगड़ी अपनी टोपी उतार के कहता है इसकी तो इसकी हया कर, कम से कम बाप को जलील न कर। मैं कहता हूं लानत हो ऐसी बेटियों पे जिन्हें बाप की इज्जत और उसकी टोपी का ख्याल। आग लगा दो उन बेटियों को। ऐसी बेटियों से तो बिना बेटी का होना बेहतर है, जिसे बाप की इज्जत का ख्याल ना हो। रो रहा था वो बाप, रो रहा था, लेकिन खुदा की कसम मेरी बेटी, तुझे पता नहीं है जहन्नम क्या है, तू नहीं जानती है उसका अजाब क्या है। मेरे हुजूर महराज में गए, जहन्नम की आग में कुछ औरतों को सर के बालों के जरिए लटके हुए देखा। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील इनको कौन सा अजाब दिया जा रहा है? का अजाब यह है या रसूल अल्लाह, ये गैर महरमों के सामने अपने बाल खोल के जाया करती थी, बाल खोल के जाया करती थी। जिब्रील फिर का अल्लाह ने सर के बालों के जरिए जहन्नम की आग में लटका दिया। कुछ सीने के जरिए लटकी हुई है। जिब्रील ये क्या? ये बिना दुपट्टे के लोगों के सामने जाती थी, हया नहीं आती थी।
आज बाप से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भाई बता तो सही, तेरे घर में फंक्शन आया, तूने वो लिबास ला के दिया जिसे दुनिया पसंद करती है, तूने वो लिबास ला करके दिया जो गांव के छिछोरों को पसंद है, तूने वो कपड़े पहनाए जो आवारा लड़कों को पसंद है, तुझे मुस्तफा की पसंद का ख्याल क्यों नहीं आया? तू कह रहा था दुनिया मेरी बेटी को देख रही थी, फला की शादी में कपड़े देखने के थे, फला की शादी में मेकअप देखने का था। ओ यार यहाँ कुछ नहीं बनता है, मजा तो तब है जब कब्र में पहुंचे और मुस्तफा के कहे फरिश्तों रखने दो, इसने सारी जिंदगी नजरें झुका के रखी है, अब नजरें उठा के इसे मुस्तफा का दीदार कर ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, कहां चल रहे हैं हम, रविश क्या है हमारी? बदलो अपने आप को। किशनगंज के अतराफ जवानी, कौन सी जगह गई है? मीटोला वालों, आज के बाद अहद करना, शादी हो, ब्याह हो, मैयत हो, हम कभी अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं होने देंगे, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे। गैरत वाले भाई वो नहीं हैं जो 70,000 कमा के मौज करके सोते हैं, गैरत वाले भाई वो हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाते हैं लेकिन बहनों को इज्जत के लुक़मे खिलाया करते हैं। हाँ नौजवानों, आज हमारी बेटियां बहकती जा रही हैं, पैसे का लालच, मकान का लालच, बिल्डिंग का लालच, कितने सारे लालच आ गए हमारी जिंदगी में। आ तुझे मदीने की गली ले चलो, चल तुझे बताऊं इस्लाम की बेटी कौन होती है। कौन थे जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है? मदीने शरीफ की गलियां हैं, यहूदियों का बाजार है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक शहजादी इस्लाम की बाजार में गई सोना खरीदने के लिए, चेहरे पे नकाब, अल्लाह अकबर, पर्दे में चादर में लिपट के गई, जाके सुनार से कहने लगी, सुनार मुझे जेवर चाहिए। उस बच्ची का हाथ देखा ना उसने, तो रंग देख के उसके दिल में फितना जाग उठा, उसके हाथों का रंग देख के फितना जाग उठा। उसने कहा जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दे। बच्ची ने इतना सुना तो जितना सोना था उठा के मुंह पे मारा और वापस जाने लगी। उसने कहा क्या हुआ? तू तो जेवर लेने आई थी, मैं तो तुझे मुंह मांगा जेवर दे रहा हूं, बस मेरी तमन्ना पूरी कर दे। तो बच्ची ने कहा तुझे पता नहीं है मैंने मदीने वाले मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। कहा फिर? का जो उनके हो जाते हैं वो फिर किसी की दौलत पे बिका नहीं करते थे, कोई ताकत नहीं जो खरीद सके। ये कह के जेवर मुंह पे मारा, वापस पलटी, दुकान से बाहर जाने लगी। इसने सोचा ये तो जा रही है, बाहर निकल के हाथ पकड़ा, पकड़ के अंदर खींचना चाहा, कहा ऐसे नहीं जा सकती है। अल्लाह अकबर, बाजार यहूदियों का, अपना कोई नहीं था वहां पे। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की, हाथ खींचा, उसने कहा है कोई मेरा भाई जो मेरी आबरू बचा ले। अल्लाह अकबर, इतना कहना था उसी मदीने के बाजार में हुजूर का एक सहाबी थैला लेकर के सब्जी खरीदने आया था। जैसे पता लगा जैसे कोई बेटी आवाज दे रही है, उसने थैला छोड़ दिया, तोड़ करके गया। क्या देखता है? एक बाहया को बेहया ने पकड़ रखा है, तलवार निकाली, हाथ पे झटका दिया, बच्ची का हाथ छुटाया, कमर के पीछे किया, कहने लगा खबरदार इसे हाथ मत लगा देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। यहूदी ने कहा तू कौन होता है बचाने वाला? का तू नहीं जानता है इसने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है। कहने लगा सुन, ये मेरी बहन लगती है और भाई के होते हुए किसी में हिम्मत नहीं है जब बहन की आबरू की तरफ आंख उठा सके। जैसे इतना सुना है, यहूदी ने सोचा गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, बाजार मेरा है, लोग मेरे हैं, अकेला आकर के इतनी हिम्मत दिखा रखा है। उसने कहा भाइयों ये देखो कलमा पढ़ने वाला मेरे मुकाबले में खड़ा है। इतना सुनना था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें। अल्लाह अकबर, अकेला मर्द मुजाहिद है, बहन को कमर के पीछे किया है। कहता खबरदार इसकी तरफ हाथ मत बढ़ा देना वरना हाथ कलम कर दूंगा। कोई आगे बढ़ा, सर कलम कर दूंगा। जब उसने इतना कहा है, एक यहूदी आगे बढ़ा, उसने कहा तेरी लगती क्या है? उसने कहा तू नहीं जानता है कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको माँ बाप बनाते हैं, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसे रसूल पाक ने बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान। जो है आपकी का ये वो रिश्ता है
जिसे रसूल पाक ने बनाया है। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, हम सैकड़ों खड़े गए और तू अकेला ललकार लगा के। उसने कहा तुम कसरत पे भरोसा करते हो, हम रब की रहमत पे भरोसा करते हैं। रब की रहमत पे का क्या करेगा? का हाथ लगा के दिखा। एक यहूदी आगे बढ़ा हाथ लगाने के लिए, इसने तलवार उठाई। उठती तलवार सबने देखी, गिरती किसी ने नहीं देखी। फिर क्या था? सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था। उसने कहा खबरदार, हम कहने के भाई नहीं हैं, जो कहते हैं हम वो करके दिखाया करते हैं। बस एक सर का कटना था। लाइन लग गई लोगों की, चारों तरफ से हमला, तलवार पे तलवार चलने लगी। अकेला मर्द मुजाहिद है, 99 तलवारों के मुकाबले में अकेला तलवार लगा चलाता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लड़ते लड़ते बाजू थकने लगे, हिम्मत जवाब देने लगी। एक आदमी कहां तक सैकड़ों से लड़ता, जब बाजू थकने लग जाते हैं। बच्ची ने देखा अगर ये शहीद हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर ये शहीद हो गया तो मेरी आबरू चली जाएगी। अल्लाह अकबर। उसने जब देखा बाजू थकने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहा मालिक तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता है, हमारी मदद फरमा दे। ए मेरे मालिक, अगर आज ये हार गया, आज के बाद कोई भाई बहन के लिए नहीं उठेगा। ए मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गया तो ये तो जन्नत चला जाएगा, मेरी इज्जत चली गई। दुनिया कहेगी हुजूर के मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब की ज़हरा का वास्ता, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे उसने रोते रोते सजदे में सर रखा है, इधर तलवार थमसी रखी है, इधर आंसू सजदे में बह रहे हैं। इसने रोका आवाज दी थी, इतने में पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई है। जब मुड़ के पीछे देखा तो क्या देखते हैं? सबने देखा आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये था हमारी शहजादियों का किरदार और हमारे शहजादों का किरदार। आज यही शहजादा डूब गया वैलेंटाइन डे के दिन, यही बेटी बेआबरू हो गई त्योहार के नाम पे। कसम खुदा की ठोकर मार दो, अगर तुम हुस्न की वजह से बिगड़ रहे हो तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुझे क्या पता हुस्न कहते किसे है। अगर एक हूर आसमान से जमीन की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया उसके हुस्न से बेहोश होकर गिर जाए। ये हुस्न तेरे लिए, और हम किस हुस्न के पीछे? जो चंद रोजा है, 10 साल 20 साल जिसकी उम्र है, उसके लिए हमने हुजूर को नाराज कर दिया, उसके लिए हम खुदा नाराज कर बैठे। और यार, न पैसों के लिए हुजूर को नाराज करना, न किसी हुस्न के लिए हुजूर को नाराज करना। मत करो नाराज, अगर ये रूठे तो जग रूठ जाएगा। अगर ये नाराज हो गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा पल्ले। अगर बचाना चाहते हो अल्लाह रसूल को राजी करो, अपनी दुनिया आखिरत बचानी है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। बहनों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। एक बेटी की इज्जत के बदले में अगर दुनिया की दौलत को एक पल्ले में रखो और एक बेटी की इज्जत को दूसरे पल्ले में रखो, खुदा की कसम सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक बेटी की इज्जत के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और हमने बेटियों की इज्जत को पैसों से तोल दिया, हमने बेटियों की इज्जत को रुपयों से तोल दिया, हमने बेटियों की इज्जत को दौलत के आगे आग लगा दी। ना करो ऐसा। नौजवानों जो तरक्की कर रहे हैं, तो तरक्की का मैयार ये नहीं है कि आप नंगे हो जाओ, तरक्की का मतलब ये नहीं है बेटियों के कपड़े उतरवा दो, तरक्की का मतलब ये नहीं है वो लिबास पहनाओ जिसे हर बदतमीज देखे। तरक्की का मतलब यह है तू कितना भी बड़ा हो जा, कितना भी बड़ा हो जा, हाल ऐसा बना कोई ये न कहे अमीर जा रहा है, तुझे देख के दुनिया करे मोहम्मद के दर का फकीर जा रहा। इसका नाम असल तरक्की है। बदलो अपने आप को। जलसा 4 दिन करो या 8 दिन करो, आपकी मर्जी है, मगर कम से कम जिंदगी बदलने की कोशिश करो। ये सोच के जलसों में आया करो कि जो कोई हमारी सलाह करेगा, जो हमारे हक में बेहतर होगा, हम वो करेंगे, उलमा की बताई बातों पे अमल करेंगे। लेकिन नहीं, हम तो तब तक सुनते हैं जब तक मूड बनता है,
वो सुनते हैं जिसमें मजा आता है। नहीं, कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछ, तू आया क्यों था दुनिया में? पूछ अपने आप से, क्यों आया था? जा कब्रिस्तान जाके देख, सबकी कब्रों के एक जैसे नक्शे होते हैं, सबकी कब्रें एक जैसी होती हैं, किसी की कब्र छोटी बड़ी नहीं। जो तरीका गरीब की कब्र का है वही तरीका अमीर की कब्र का है। जब कब्रें सारी एक हैं तो फिर इंतजाम भी करना पड़ेगा। मत सोचो कि दौलत बचाएगी, कब्र में कोई पैसा काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो हुजूर का इश्क काम आएगा, हुजूर का प्यार काम आएगा, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। लेकिन नहीं बनता फर्क, हम पे कोई नहीं पड़ता। हुजूर राजी हो के नाराज हो, हमें तो मौज मस्तियों से मतलब है। भाई राजी कर लो अल्लाह को। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फलां का जनाजा तैयार है, उस जनाजे की तैयारी करो, उस जनाजे की तैयारी करो। वरना याद रखना, अगर अमल अच्छे नहीं हुए तो दम भी आसानी से नहीं निकलेगा, दम भी सुकून से नहीं निकलेगा। अगर इज्जत और सुकून से मरना चाहते हो ना तो फिर अमल बेहतर करो। कम से कम दिन भर में 100 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 100 मरतबा। व्हाट्सएप कितनी बार खोलते हो? कितनी मरतबा? बार बार चेक करते ना, देखे किसी का मैसेज। एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, फिर देखते कितनी लाइक आए, कितने कमेंट मिले। अगर 1 लाख लाइक मिल जाए, 10,000 कमेंट आ जाए, कोई रुतबा बढ़ा, शान बुलंद हुई, कोई बुलंदी मिली? कोई रुतबा नहीं। 1 लाख बार फेसबुक खोल के देखा, कुछ नहीं मिला। और यार सिर्फ इतना कर लेना, 3 बार कुरान खोल ले, सूरे इखलास पढ़ ले। पूछ इन उलमा से, अगर कोई बंदा 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह उसको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा दिया। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज जरूरत है उम्मत हुजूर की तरफ चले, जरूरत है उम्मत को हुजूर तक पहुंचाया जाए, जरूरत है उम्मत को हुजूर की चौखट तक ले जाया जाए। भाई चलो हुजूर की चौखट पे चलते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। इसलिए तैयारी करो मरने की, तैयारी करो आखिरत की। किसी का दिल ना दुखाना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी पे जुल्म ना करना। अपने से ज्यादा सबको इज्जत दिया करो, अपने से ज्यादा सबको इज्जत दिया करो। इसलिए कि जब बंदा अल्लाह के लिए झुकता है तो अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाया करता है। इसलिए कोशिश ये करो, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुछ लोग कह दिया करते हैं, क्या फायदा है इन जलसों का? दावे के साथ कहता हूँ, आज जो सरों पे टोपियां हैं ना, इन्हीं जलसों की वजह से हैं। आज जो घरों में दीनी माहौल है, इन्हीं जलसों की वजह से है। आज जो बेटियों को हुजूर का दरूद आता है, इन्हीं जलसों की वजह से आता है। आज बेटों को नात आती है तो हुजूर के जलसों की वजह से आती है। वरना जाओ जाके देखो, जिन मुल्कों में जलसे नहीं होते उन्हें कलमे भी दुरुस्त से नहीं आते हैं। खुदा की कसम, ये जलसों की बरकत है कि आधे मौलवी के बराबर तो जलसा सुनने वाले को दीन की जानकारी हुआ। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? जो बैठे वो तो बोल दें जरा, या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है बैठने वाले लोग? जो जा रहा है वो चला जाए, जो बैठा है वो खुश रहे। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ 2 दिन के जलसे की फिर यही कंडीशन होनी चाहिए। बंदा रात का थका हो तो दूसरी रात जागना तो मुश्किल होता है ना। हाँ, चोर भी आ रहे। अच्छा, अल्लाह उस चोर का भी भला करे जो आ रहा है भाई। अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अल्लाह उन्हें ऐसी तौफीक दे कि वो तौबा करके रब के सच्चे बन जाए।
रब के सच्चे बन जाए। तवज्जो है आपकी? अल्लाह जब तौफीक देता है ना, तब बड़े बड़े पापियों को वली बना देता है, बड़े बड़े पापियों को वली बना देता है। हमें उसकी चौखट पे आने की देर है जवानों, सिर्फ उसकी रहमतों को आवाज देने की बात देर है। एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का। सुना है नाम? जुनैद बगदादी का नाम सुना गया? हजरत जुनैद बगदादी इतना बड़ा नाम था नासिम भाई, खुदा की कसम रब ने फरमाया जुनैद जी रब जा, अब जाके जंगलों में सिर्फ मेरा तज़किरा कर। 14 साल तक आप छानते रहे, 14 साल तक। रब ने कहा जुनैद अब लौट मखलूक की तरफ, अब क्या करना है? कहा अब लोगों को मेरा फैज बांट, फैज बांट लोगों में जाके। जुनैद बगदादी आ गए। जब आ रहे थे ना तो लोगों को पता चला 14 साल के मुजाहिदे के बाद जुनैद आ रहे हैं, तो लोगों ने हार लिए, फूल लिए, इस्तकबाल में निकले। जुनैद बगदादी ने दूर से देखा, देख के कहने लगे ये कौन लोग हैं? पता चला ये इस्तकबाल के लिए आए हैं। अपने आप से कहने लगे जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 14 साल जंगलों में रहा, हो सकता फिर ये घमंड में आ जाए, हार पड़ेंगे, फूल डालेंगे लोग तो ये सोचेगा शायद मैं कुछ हूं। का फिर रमजान का महीना था, जेब से रोटी निकाली, खानी शुरू कर दी। हमारी कौम भी बड़ी आगे है, अगर उठाती है तो एकदम सर पे उठा लेती है और फेंकती है तो एकदम फेंक देती है नीचे, बिना तहकीक के। रोटी डाली, खाते हुए आ रहे थे, लोगों ने देखा, कहने लगे लो ये जुनैद है, हम इसका इस्तेमाल करने आए, जिसे रमजान का भी अदब नहीं मालूम, ये रोजे में रोटी खा रहा है। ये सोच के लोगों ने फूल तो फेंके, हाथों में पत्थर ले लिए। जुनैद आए, पत्थर मारे, जूते मारे, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला तो उसने जुनैद के मुंह पे थूक दिया, थूक दिया। पत्थर बर्दाश्त कर लिए, जूते बर्दाश्त कर लिए। जब थूका तो जुनैद बगदादी बर्दाश्त न कर सके, रो के कहने लगे यार अब एक बच्चा थूक गया मेरे मुंह पे। आवाज आई जुनैद दिल थोड़ा न कर, अगर बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सब कुछ छोड़ के तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे, तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। तो जुनैद बगदादी कहते हैं यार अब अगर तू मेरे पर्दे खोलेगा, अगर मैंने बता दिया तू कितना करीम है तो ये नमाजें छोड़ के सारे लेट जाएंगे। आवाज आती जुनैद ऐसा कर, तू हमारे राजों पे पर्दे डाल, हम तेरे राजों पे पर्दे डाल देते, हम तेरे। ये जुनैद बगदादी, इनकी बारगाह में एक दिन एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मैं लकड़ी काटता हूं जंगल में। कहा फिर? कहा जंगल में जाता हूं ना तो कुछ नौजवान जंगल में शराब पीते, आपकी तबलीग सिर्फ खानकाह में होती है या जंगल के बाहर भी कुछ असर करती है? जुनैद बगदादी ने इतना सुना, कहा क्यों? कहा अगर हो सके तो उन्हें तबलीग करें, सुने देखो अल्लाह दिल कैसे बदलता है। जुनैद बगदादी ने ढाटा लगाया, वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। उन्होंने देखा लगता है कोई सिपाही आ रहा है, भागना चाहा। जुनैद बगदादी कहने लगे यार डरो मत, डरो मत, मैं कोई सिपाही नहीं हूं, तुम्हारी तरह मैं भी आम इंसान हूं। तो वो रुक गए, जाके बैठ गए। उन लड़कों ने कहा जी आप कैसे आए? कहने लगे यार मुझे पता है तुम लोग यहाँ बैठ के पीते हो अकेले, मैं वहां पीता हूं, तुम यहाँ पीते हो, तो मैं इसलिए आ गया कि अकेले नहीं अब तुम साथ में पिया करेंगे। उन्होंने सोची चलो पार्टी बढ़ गई, एक आदमी और आ गया घर की पार्टी में। तो आपने फरमाया कुछ है? कहने लगे नहीं हजरत, जो लाए थे वो खत्म हो गई और दिन में एक बार मिलती है, बड़ी सख्ती है शराब पे, इसलिए दोबारा मिलती भी नहीं है। कहा फिर? कब? कल आना, कल पिएंगे। तो आपने फरमाया अब नहीं मिलेगी? कहा जी अब तो नहीं मिल सकती। आपने फरमाया एक रास्ता मुझे पता है। कहा क्या? कहा किसी को जाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद चल के यहीं आ जाएगा, यहीं चल के आ जाएगा। वो शराबी वो समझ रहे थे ये वो शराब है, लेकिन जुनैद उस शराब की बात कर रहे थे जो शराब नजरों से पिलाई जाती है, उस शराब की बात। कहने लगे जी यहीं आ जाएगी? कहा हाँ। का तरीका बताइए। फरमाने लगे यहां कहीं पानी की आवाज आ रही है? कहने लगे पीछे दरिया है ना। फरमाया जल्दी जाओ, गुस्ल करो, वजू करके आओ। कहा क्या होगा?
कब बता रहा हूं शराब कैसे आएगी। तीनों दौड़े दौड़े गए कि आज तो फ्री मिलेगी, बिना खतरे के मिलेगी, पैसे दे के खरीदते थे, आज बगैर पैसे के मिलने वाली है। तीनों उठे, खुशी खुशी गए, गुस्ल किया, वुजू किया, कहते अब बताओ ना जनाब कैसे मिलेगी। आपने अपनी चादर बिछाई, फरमाया आप एक काम और कर लो। कहा क्या? कि 2 रकात नमाज की नियत बांध लो। कहा फिर? कहा जैसी नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इधर जवानों ने नियत बांधी है, पीछे हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ उठा दिए है, कहते या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे संभाल लेना तेरा काम है। या अल्लाह तू जाने, तेरे बंदे जाने, बस इतना कहना था। अल्लाह अकबर। नियत बांधी थी तो शराबी थे, सलाम फेरा था तो सबके सब अल्लाह के वली बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों उस शराब की तलाश में चलो जिसके बारे में काम मिलती जो मैं अनवार नबी। इतरा इतरा भाई, दूर से वफा करो और अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ। किसके? अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ। अल्लाह के वलियों के करीब होने का फायदा यह है इंशाअल्लाह अमल भी महफूज रहेंगे, अकीदे भी महफूज रहेंगे, अकीदे भी महफूज रहेंगे। मैं बड़े फख्र से कहता हूं, वलियों से मोहब्बत जो बिहार वालों को है शायद कई वालों को ना हो। इतनी मोहब्बत आप वलियों से करते हैं, लेकिन उनका कल्चर, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका अखलाक भी अपनाने की कोशिश करो। हर कोई चाहता जन्नत में जाए, लेकिन जन्नत यूं ही तो नहीं मिल जाएगी ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बिना आंसू बहाए हमें जन्नत कैसे मिलेगी? कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, मुस्तफा को राजी करें। वो कहा था किसी ने, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो लोग इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो खुदा से। और जवानों आखिरी बात, लुक़्मे हलाल के लेके आओ। आखिरी बात, हलाल के लुक़्मे कमाओ। जब लुक़्मे हलाल के होते हैं तो नस्लें बाअदब होती हैं, और लुक़्मे हराम के होते हैं तो नस्लें बाप पे जूते चलाया करती। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी कदर करे, तो फिर अपनी औलाद को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। हलाल के लुक़्मे मत खिलाओ मुर्गे मछली, मत खिलाओ कीमती खाने। अल्लाह तौफीक दे तो मेरे भाई मत खिलाओ पैसे वाली चीजें, चटनी से खिला, और चटनी से खिला के गर्दन न झुका, फख्र से कह खुदा का शुक्र है बेटो मैंने चटनी खिलाई है, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। कई बार ना बच्चों से पूछा जाता क्या करते हैं तुम्हारे बाप, तो मजदूर का बेटा शर्म करता है, कहता जी मेरे अब्बा ना मजदूरी करते हैं। शर्म करता ये कहते हुए, मेरे बाप मजदूर हैं। अगर किसी का बाप थानेदार हो, वकील हो, जज का पेशकार हो, उससे पूछो तेरा बाप क्या है, कहता मेरा बाप थानेदार है, मेरा बाप जज का पेशकार है। मैं कहता हूं गैरत इसे आनी चाहिए जो सीना चौड़ा करके कह रहा है मेरा बाप जज का पेशकार है, यानी उसका बेटा है जिसके घर में रिश्वत का पैसा आता है, ये उसका बेटा है जो लोगों का दिल दुखा के पैसा लाता है। गरीब मजदूर के बेटे, दिल छोटा ना करना। अगर कोई पूछे किसका बेटा है, फख्र से कहना उसका बेटा हूं जो पसीना तो बगाता है, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाया। जी बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। फख्र किया करो बाप की मेहनत पे। मजदूर के बेटो तुम फख्र के लायक हो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें पसीना बहा करके खिलाता। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूरी करता है। शर्म मत किया करो, खुदा की कसम
जो रुतबा तेरे बाप का है वो वकील का नहीं है, जो रुतबा तेरे बाप का है वो जज के पेशकार का नहीं है, जो रुतबा तेरे बाप का है वो डीएम एसडीएम का नहीं है। तुम कहोगे मेरा बाप तो सुबह जाता है, ईंटें ढोता है शाम तक, यहाँ का पसीना यहाँ गिरता है, पूरे कपड़े तर हो जाते हैं पसीने में, शाम को आके लेटता है, सांसों में आगे निकलती है, बदन थका होता है, बट्टे जवाब दे जाते हैं मेरा बाप तो इतनी मेहनत करता है, तब जाके 2 रोटियां में असर होती है। हाँ इसका यही पसीना तो है जो इसको जमाने से आला किए हुए है। आका फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला वो खुदा का दोस्त होता है, और जो खुदा का दोस्त होता है वो मोहम्मद का भी दोस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बाप की मजदूरी पे कभी शर्म मत करना, कभी सर झुका के न कहना मेरा बाप मजदूरी करता है, सर उठा के कहना मेरा बाप मजदूरी करता है। और जो मजदूरी करता, जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मजदूरी करने घर से निकले और शाम को थक के वापस आता है, आका फरमाते हैं तो वो गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। तो शर्म किस बात की? मजदूर होना शर्म की बात नहीं, फख्र की बात है। शर्म तो उसे आए जिसका बाप रिश्वत लेता है, शर्म उसे आए जिसका बाप ब्याज लेता है, शर्म उसे आए जिसका बाप दलाली खाता है, जिसका बाप हलाल की खिलाता है। उसे शर्म नहीं आनी चाहिए, उसे फख्र होना चाहिए। और पैर चूमा कर बाप के कहकर खुदा का शुक्र है मेरी रगों में जो लहू है वो हराम का नहीं है बल्कि हलाल के लुक्मों का लहू। इसलिए बाप के पेशे पे कभी शर्म न करना। बाप रक्षा भी चलाए ना तो लोग कहें क्या करता है, तो शर्म से मत कहना रक्षा चलाता है, फख्र करके कहना मेरा बाप रक्षा चलाता है, रक्षा चलाता है, मेरा बाप बोझ ढोता है। मगर नौजवान, ये तो रही वो बात। आज हम कह देते हैं कि हमारा बाप मजदूरी करता है। एक से मैंने कहा ना कि भाई रिश्ते क्यों नहीं किए अभी तक, उसने कहा जो भी आता है ना वो पूछता है तुम्हारे बाप क्या करते हैं। हम कहते हैं ना अपने बाप से कहते हैं कि ये काम मत करो, तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा क्या करते हैं तेरे बाप? उसने कहा रक्षा चलाते। मैंने कहा शर्म नहीं आई तुझे ये कहते वक्त कि तुम्हारी वजह से शर्म आती है? ये समाज कितना उल्टा हो गया, जो हलाल की खाता है उसे जलील समझते हैं, जो हराम की खाते हैं उन्हें इज्जतदार समझा जाता है। इज्जत के हकदार वो नहीं होते हैं जो हराम की खाया करते हैं, इज्जतदार वो होते हैं जो हलाल की खाया। हाँ, इसलिए रिश्ते नहीं करते कि बेटी का बाप रक्षा चलाता है। शुक्र कर, शुक्र कर, इसका बाप रक्षा चलाता, दलाली नहीं करता। तुझे फख्र होना चाहिए इसकी गोद में अगर औलाद आएगी तो हराम वाली औलाद नहीं आएगी, हलाल वाली औलाद आएगी, हलाल वाली औलाद आएगी। अपने बच्चों को हलाल के हुक्मों से पालें, इज्जत की पाक रोटियां खिलाएं, फिर देखें अल्लाह उसके लुक्मों से दिलों में कैसा नूर पैदा करता है, कैसा नूर पैदा करता है। लेकिन आज मसला ये नहीं रह गया, खिलाना क्या है बच्चों को, पिलाना क्या है बच्चों को। आज तो ये है इसकी कोठी से ऊंची मेरी कोठी होनी चाहिए, इसकी छत से ऊंची मेरी छत होनी चाहिए, भले वो गले काट के बने या जेबे काट के बने, ऊंची जानी चाहिए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। ये सोच के बिल्डिंग ऊंची न बना कि इस बिल्डिंग की वजह से तेरा नाम रोशन होगा। छप्पर में रह, खुददारी के साथ रह, किसी का लेके ना मर, दुनिया को दे के मर। खुदा की कसम दुनिया कहेगी ये वो जा रहा है जिसने खाया नहीं, जमाने को खिलाता रहा, जमाने को खिलाता रहा। ऐसी कंडीशन बनाए और अपने दरवाजों पे लोगों के हिस्से रखा करो, अपने खानों में मेहमानों को शामिल किया करो, अपने खाने में भूखों को शामिल किया करो। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। आज जो ये बेबरकतियां हैं ना, आज जो नहुसतें बरस रही हमारे घरों में, सब कुछ हो के भी दिल काले हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में। कहने को मुसलमान है, हालात अच्छे नहीं है। इस दिल को साफ करने के लिए हलाल के लुक्मे जरूरी है, हलाल के रुकने जरूरी है। मेहनत करें, मशक्कत करें, हलाल की खाएं,
बच्चों को हराम के लुक्मे न खिलाएं। और कभी बाप के पेशे पर शर्म न करना। ये इसी का रक्षा था जिसने तुझे जवान कर दिया है, ये इसी की मजदूरी थी जिसने तेरे बदन पे ये ड्रेस चढ़ा दी है, इसी बाप के रक्षे की बदौलत है जो दुनिया तुझे सलाम कर रही है, इसी के रक्षे की कमाई है, लोग तेरा एहतराम कर रहे हैं। अगर इसने मेहनत न की होती आज तुझे कोई इज्जत देने वाला ना होता, तुझे एहतराम से कोई देखने वाला ना होता। जितनी भी इज्जतें मिल रही हैं इसके पसीने की वजह है। और यार कभी बैठ के बाप के पैर धोया करो, कभी तलवे चूमा करो, कभी हाथ चूमा करो और फख्र से कहा करो अब्बा मुझे नाज है तुझ पे, तूने मुझे हराम के लुक्मे नहीं खिलाए, तूने मुझे हलाल के लुक्मे खिलाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है ना तुम्हारे पेशे की वजह से मुझे शर्म लगती है, लोगों के आगे आते हुए मुझे शर्म लगती है कि तुम रक्षा चलाते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम ईंटें ढोते हो, तो उस वक्त बाप का दिल टूट जाता है। कभी मत कहना अपने बाप से कि तुम्हारे पेशे की वजह से शर्म लग रही है, फख्र से कहना। कभी उसका भी दिल चौड़ा किया, बीवी अच्छा खाना बना दे तो 15 मिनट कहता है इसकी तो आज टेस्ट का जवाब नहीं, आज जायके का जवाब नहीं, किसने सिखाया था, कहां से मसाले लाई थी, बताओ तो सही कैसे बनाया है। 15 मिनट बीवी को राजी करने के लिए, 5 मिनट की मेहनत के लिए तो इतने निहोरे करता है जिसने जिंदगी लगा दी तेरे लिए। कभी 2 मिनट उसके आगे बैठ कहना अब्बा मुझे फख्र है कि मैं तेरा बेटा हूं, बस इतना कहना मुझे फख्र है मैं तेरा बेटा हूं। वो कहे क्यों, कहना अब्बा तू कितनी हिम्मत वाला है, तूने बोरियां तो ढोई हैं लेकिन बेटे को हराम के लुक्मे नहीं खिलाए। कसम खुदा की ये पूरी जिंदगी की मेहनत की मौल हो जाएगी, पूरी जिंदगी की मेहनत की कीमत ये हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है आपसे हलाल के लुक्मे लाओ, और जो बाप मजदूरी करके बेटों को खिलाते हैं ना उन बापों की इज्जत किया करो। ये मत कहना उनसे तूने बिल्डिंग क्यों ना बनाई, वरना वो कह देगा मैं भी अगर दलाली करता तो बिल्डिंग बना लेता। लेकिन बेटे जो खुददार खून तेरे अंदर है फिर वो तेरे अंदर नहीं होता, तेरे अंदर मिलावट होती हराम के लुक्मों की, फिर तेरी जात में भी असर नहीं होता, जबान में भी असर नहीं होता। जो लोग हलाल के लुक्मे खाते हैं उनकी जबानों से दुआएं बाद में निकलती, मकबूलियत खुदा पहले अता फरमा देता। इसलिए फख्र किया करो हलाल के लुक्मों पे, बाप की मजदूरी पे फख्र करना, बाप की मेहनत पे फख्र करना, कभी रिश्वत ना लेना, कभी ब्याज पे पैसा ना देना, किसी के हराम का 1 रुपया ना देना, मिल जाए तो वापस कर दो। इसलिए कि 10-50 लाख रुपए से नस्लों के गुजारे नहीं होने हैं, 50 लाख भी हराम के होंगे खत्म हो जाएंगे। इज्जत के हलाल के लुक्मे खा, शान से मर के कब्र में जा, हुजूर पूछे क्या लेके आया है, दामन खोल के दिखा देना या रसूल अल्लाह तेरा किरदार लेके आया, तेरी दी हुई सीरत लेके आया हूं। आका फाके तो किए थे जेब नहीं काटी थी, फाके तो किए थे हराम के लुक्मे नहीं कमाए थे, फाके तो किए थे किसी का दिल नहीं दुखाया था, फाके तो किए थे किसी पे जुल्म नहीं किया था, फाके तो किए थे किसी का हक नहीं मारा था, फाके तो किए थे किसी को सताया नहीं था। आका कहेंगे फरिश्तों मेरा बंदा मेरा चाहने वाला मेरा गुलाम कहिए पूरी जिंदगी दुनिया में दुख उठा के आया है, इसकी कब्र में जन्नत के सुख सुकून अता कर दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर के लिए जी के जाओ, अल्लाह रसूल के लिए जी के जाओ, यही जलसों के मकसद है। अगर आज के बाद एक बंदे ने भी हराम से बचना शुरू कर दिया तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब है, मेरा आना कामयाब है। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हराम के लुक्मों से बचोगे, हलाल कमाई खाओगे, बाप की मजदूरी पे शर्म तो नहीं करोगे, फख्र से कहना मेरे बाप ने हलाल के लुक्मे खिलाए। हाँ ये उसका एहसान है, वो भी चोरी कर सकता था लेकिन हमें बचाया उसने हलाल के लुक्मे खिला के। हराम खिला के जहन्नम का ईंधन नहीं बनाया। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है कि वो हलाल कमाई खिलाता है, हलाल कमाई खिलाता है। इसलिए बाप की मेहनतों पे फख्र करना, उसकी मजदूरी को सर उठा के कहना मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे खिलाया है। फरमाया गया ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश यही करना हलाल के लुक्मे खाने हैं, कोशिश यही करना बच्चों को रिस्क हलाल देना है, कोशिश यही करना अपने घर में हराम के लुक्मे नहीं लाएंगे। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए ना, हिम्मत नहीं है कोई 1 रुपया हराम का लेके आ जाए, मगर जब यही कहती है ना मुझे 15,000 का सूट चाहिए तो वह फिर काटता जाके, ठेकेदार है तो मजदूरों की काट रहा, मैनेजर है तो बैंक में ब्याज ले रहा, पुलिस वाला तो बेकसूर को पकड़ के रिश्वत ले रहा। बीवी ने 15,000 का सूट मंगाया है,
अगर बीवी ये कहे तेरी मजदूरी आज 350 रुपए थी, ये 375 कहां से लाया है, 25 कैसे हैं, इसका हिसाब दे। अगर कहते एक ने रिश्वत में दिए थे, फेंक दे। कहते पाका रहना गवारा के, हराम के लुक में खाना गवारा नहीं। अगर बेटियां ये कर लें तो कसम से फिर कोई हराम के लुक में नहीं लाएगा। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। ये जलसे वालों ने मेहनत की है, अराकीन कमेटी ने मेहनत की है, दौड़े हैं, भागे हैं, तब जाके एक जलसा आबाद हुआ है। इन्हें सिला ये देना है, आज के बाद बाप की भी इज्जत करनी है और हलाल रोजी की भी कोशिश करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से सारे बोलो। अगर नहीं बोलोगे तकरीर और बढ़ा दो तकरीर। बड़े पक्के बेवकूफी बोलने थी हर नहीं जी। बस देखिए, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा है, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं तो हजरत कहता हूं कि मेरी गुफ्तगू जरा शुरू में करा दी जाया करे ताकि कुछ बात में कर लिया करूं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि कमेटी वालों की मेहरबानियां होती हैं, मुझे हमेशा आखिर में ही बिठाया जाता है। मसला कोई नहीं है, मैं इस चीज का भी आदी नहीं हूं कि 50,000 मजमा होगा तभी तकरीर करूंगा। मैं तो सोचता हूं अगर एक बंदा भी सुनने वाला हो और इस्लाह की नीयत से सुने तो मैं उसको अपनी बात कह दूं। अगर वो अमल कर लेगा तो उसका अमल करना मेरे लिए भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें किरदार मुस्तफ़ा अपनाना है, घरों के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को लाजिम करना है, हुजूर का दिया हुआ कानून अपने बच्चों को सिखाना है, दुनिया को बताना बेटियों तुम दुनिया के लिए नहीं आई हो, तुम तो दुनिया में खुदा के लिए आई हो, खुदा के लिए आई हो। इससे पहले के 5 कपड़ों में कफन दिया जाए, एक चादर फातिमा ज़हरा वाली ओढ़ ले, एक चादर ज़हरा वाली ओढ़ ले। पैबंद होंगे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिल्लत के धब्बे नहीं होने चाहिए, जिल्लत के धब्बे नहीं होने चाहिए। बनाओ बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा, फिर मर के देखो अल्लाह बेटी के सदक़े में बाप को भी जन्नत अता करेगा, भाई को भी जन्नत अता करेगा, माँ के सदक़े में बेटों को जन्नत अता करेगा, बीवी के सदक़े में अल्लाह शोहर को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए घरों के हालात बेहतर करें, माहौल को संवारें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, उन्हें समझाएं कि तुम पर्दे में रहा करो और मेरी कौम मसलक आला हज़रत की पाबंद रहना। कोई कितना भी लड़ाए बातों में मत आना, बस यही कहना, दुनिया को बताना, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, जोर से सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मसला की आदत का पाबंद रहिए, शरीयत को आप मजबूती से थामे रखिए, कोशिश करें निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करना है। उस वक्त तक दुनिया में करार नहीं आएगा जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जिंदगी में बहारें नहीं आएंगी जब तक मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक सुकून नहीं पाओगे जब तक तुम उठते बैठते हुजूर की रजा का ख्याल नहीं करोगे। जब ये कोशिश करोगे हमें जिंदगी ऐसे गुजारनी है जो मुस्तफ़ा को पसंद है, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जलसे नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अराकीन कमेटी। सजदे के हिसाब का माइक गले में दर्द जी जी, इंशाअल्लाह कभी फिर, हाँ भाई अब इंशाअल्लाह कभी फिर शजरे की फरमाइश हो रही है, कभी फिर बयान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बस मेरे दोस्तों बस कोशिश करना, मैंने जो गुफ्तगू की है इस पे अमल करना है इंशाअल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। नज़रुल बारी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश कर लें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ निछावर करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व सल्लिम सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा, सदर जलसा, उलमाए अहले सुन्नत को और उन सभी हजरात को जितने भी इस महफिल में आके बैठे हैं। अल्लाह ताला सबको आज की रात की खैरात अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना लहजा, जिसको पूरी दुनिया के अंदर सलीम रजा पीलीभीती के नाम से जाना जाता है, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। और माशाल्लाह भाई सलीम रजा साहिब ने बड़ी मेहनत से पढ़ा, काफ़ी वक्त तक पढ़ा और आपकी मुकम्मल मोहब्बतों का ख्याल रखा। अल्लाह सलीम भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे यूपी के टॉप के नुक़बा में से एक नकीब भाई नाजिम रजा उस्मानी साहिब क़िबला, माशाल्लाह, जिनके बारे में मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं, तकरीबन इनको बेशुमार शेर याद है और हर रंग की शायरी करना जानते हैं। मिंबर शरीफ पर ये इतने उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये इनसे आपकी मोहब्बतों की अलामत है कि इतनी रात को भी ये बैठे हुए हैं। अगर ये चाहते तो उठ के चले जाते, कोई इमाम होगा, कोई मदरस होगा, कोई तालिब इल्म होगा, सुबह की सबकी मसरूफियत होनी है, लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं। कल का काम भी करेंगे, अब तक बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी और अरकान कमेटी की, सदर जलसा की और मेरे मेज़बान गिरामी की, सबकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि उम्मत को हुजूर से जोड़ा जाए। वाह, उम्मत को हुजूर से जोड़ा जाए, वरना इतनी रात में कोई अपने बच्चों के लिए उठ के नहीं बैठा करता। ये हुजूर का इश्क है जिसने रात के 1 बजे भी दीवानों को बैठा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बत को। इस मजमे में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और ये उम्मीद लेके बैठे हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा रातें कहाँ गुजारी, तो जब हम चौक का हवाला देंगे, फरिश्ते कहेंगे फला चौराहे पे खड़ा था, चुगली कर रहा था, फला दुकान में बैठा था, गीबत कर रहा था, फला जगह बैठ करके लोगों से दुनियादारी की बातें कर रहा था। जब आज की रात की बात आएगी, हम भी सर उठा के कहेंगे मालिक, एक रात ऐसी भी आई थी कि दुनिया सो रही थी, हम नबी नबी के तराने गुनगुना रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही सोच के इतनी रात को बैठे हुए हैं। और मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही। नाजिम भाई सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह, साइलो दामन सखी का था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। क्या बात है, जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। क्या बात है, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह। महीने हो गए कई सारे बोलते बोलते, एक दिन की छुट्टी बीच में इस कौम ने नहीं दी, जिसकी वजह से गला भी मुतासिर है। मगर आप मेरी आवाज न देखें, अंदाज न देखें, मेरी बातें सुने। बस